हल्द्वानी में सरकारी जमीन खाली कराने गए पुलिस कर्मियों पे पत्थरबाजी हुई है। जो सरकारी वाहन है उनको जलाए गए हैं। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं। कौन है इसके जिम्मेदार? इसके लिए 5 लोग जिम्मेदार हैं। सबसे पहले तो हमारी विधायिका जिम्मेदार है, हमारे सांसद और विधायक जिम्मेदार हैं, जिन्होंने आज तक सड़क किनारे अवैध निर्माण करने के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाया। यह जो पत्थरबाजी हुई है, पुलिस वाले घायल हुए, इसके सबसे ज्यादा जिम्मेदार हमारी विधायिका है। विधायिका का मतलब लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, जिन्होंने आज तक सार्वजनिक स्थान पर अवैध निर्माण करने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनको 10 से 20 साल की सजा देने के लिए कठोर कानून नहीं बनाया। तो हल्द्वानी का पहला जिम्मेदार विधायिका। हल्द्वानी में जो हुआ है, ये जो पुलिस वाले घायल हुए, इसके लिए दूसरे जिम्मेदार कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब ये जो कलेक्टर, एसपी, कप्तान और मंत्री। अवैध निर्माण होता रहता है, लेकिन शांत होकर देखते रहते हैं। एकाएक 4000 घर नहीं बनते। पहले एक घर बनता, फिर दूसरा घर बनता, फिर तीसरा घर बनता है। पहले एक झुग्गी बनती, फिर दूसरी झुग्गी बनती, तीसरी झुग्गी बनती। तो हल्द्वानी के जो दूसरे गुनाहगार हैं वो है कार्यपालिका। हल्द्वानी के तीसरे गुनाहगार हमारी न्यायपालिका। चलो, जो घटिया कानून है, उसी कानून के सहारे जब कप्तान, डीएम कोशिश करते हैं झुग्गी हटाने के लिए, अवैध निर्माण हटाने के लिए, तो हाई कोर्ट आके खड़ा हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट आके खड़ा हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, इनको रहने दो, इनकी झुग्गी तोड़ दोगे तो कहां जाएंगे। नतीजा ये हो रहा है, झुग्गी पे झुग्गी बनती जा रही है, झुग्गी पे झुग्गी बनती जा रही है। सारे सड़क के किनारे अवैध निर्माण हो रहा है, रेलवे लाइन के किनारे अवैध निर्माण हो रहा है, एयरपोर्ट के किनारे अवैध निर्माण हो रहा है। जहां से सड़क निकलती है वहीं झुग्गी बन जाती है। तो कार्यपालिका, न्याय, विधायिका के बाद जो सबसे बड़ा गुनहगार है वो हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, जो जब देखो तब आके स्टे दे देता है। हल्द्वानी में कई साल मुकदमा चला, हाई कोर्ट ने कहा खाली करो, लेकिन जब लोग सुप्रीम कोर्ट आए तो सुप्रीम कोर्ट को अपना दया भाव जाग गया। उसने बोला जी कहां जाएंगे लोग बेचारे। अरे बेचारे क्या, इतने साल से मुकदमा चल रहा है, इतने साल से उनको नोटिस दिया गया, हटो हटो हटो, अब आपको बेचारे समझ में आ रहे। ये जो पुलिस वाले घायल हुए हैं ना, इनको जो खून निकला है, इसके लिए हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज भी जिम्मेदार है। ये जो अवैध निर्माण होता है, इसके लिए जो चौथा जिम्मेदार है वो हमारी खबर पालिका। खबर पालिका का मतलब ये अखबार और न्यूज चैनल। ये अखबार वाले और न्यूज चैनल वाले समस्या जो दिखाते हैं, मूल कारण और स्थायी समाधान दिखाते ही नहीं है। अब हल्द्वानी में हो रहा है ना, खूब विजुअल दिखा रहे हैं कि यहां आगजनी हो रही है, यहां पत्थरबाजी हो रही है, यहां शीशा तोड़ा जा रहा है, यहां बस जल रही है, लेकिन अभी भी नहीं कह रहे कि इसका मूल कारण है घटिया कानून और सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। यह कहने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। और ये जो हल्द्वानी में हो रहा है ना अवैध निर्माण, इसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं। आप टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, टीडीएस देते हैं, वैट देते हैं, जीएसटी देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, लेकिन कभी यह सवाल नहीं करते कि मेरे टैक्स के पैसे की बर्बादी क्यों हो रही है। ये जो जहां झुग्गी वहीं मकान, ये जो योजना है ना, ये बर्बाद कर देगी। मैं दिल्ली में बता रहा हूं, जहां झुग्गी वहीं मकान योजना चली है, नतीजा यह हुआ कि झुग्गी वालों को मकान मिल गया, फिर झुग्गी वालों ने कहीं और जाके झुग्गी बना लिया। उनको पता ही योजना बढ़िया चलती रहेगी, जहां जब 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 झुग्गी डालेंगे मकान मिलेगा, जब झुग्गी डालेंगे मकान मिलेगा। तो झुग्गी वाले कभी झुग्गी छोड़ते ही नहीं है। एक जगह मकान मिलता, कहीं और झुग्गी डाल लेते हैं, फिर कहीं और झुग्गी डाल लेते हैं। हमने जितने भी मेट्रो शहर हैं उसको झुग्गियों का शहर बना दिया। आप मुंबई देख लीजिए, झुग्गियों की भरमार। चेन्नई देख लीजिए, मेट्रो सिटी हमारा, झुग्गियों की भरमार। कलकत्ता, झुग्गियों की भरमार। देश की राजधानी दिल्ली, झुग्गियों की भरमार। ये जो फ्री में हमने शुरू कर दिया ना, जहां झुग्गी वहीं मकान, तो हम तो प्रमोट कर रहे हैं कि झुग्गी बनती रहे, झुग्गी बनती रहे। और आप शांत हैं, आप पैसा दे रहे हैं और शांत बैठे हुए हैं, तो आप भी जिम्मेदार हैं। कहने का मतलब, ये जो देश में अराजकता चल रही है, इसके लिए न्यायपालिका भी जिम्मेदार है, विधायिका भी जिम्मेदार है, खबर पालिका भी जिम्मेदार है, कार्यपालिका भी जिम्मेदार है और जनता भी जिम्मेदार है। आपके आसपास जब कभी झुग्गी बनती है तो आप कभी 100 नंबर पर फोन करते हैं, कभी थाने में शिकायत करते हैं, कभी एसडीएम को शिकायत करते हैं?
सोचते हैं अरे भाई ठीक है, वो पार्क में झुग्गी बड़ी है ना, सड़क के किनारे झुग्गी बनी, हमारे घर पे थोड़ी झुग्गी बनी है। ये जो एटीट्यूड है कि हमारे घर में थोड़ी झुग्गी बनी है, हमारे जगह पे थोड़ी झुग्गी बनी, ये जो एटीट्यूड हमें बर्बाद कर रहा है। चलो जो हुआ सो हुआ। अब मैं आपको कह रहा हूं, अभी भी दल गुलामी छोड़ दीजिए, अभी भी नहीं तो 25 साल के बाद ये आज के नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी आपको बचाने नहीं आएंगे। ये बढ़िया बढ़िया कविता पाठ करने वाले, बढ़िया बढ़िया राम कथा सुनाने वाले, कृष्ण की कथा सुनाने वाले, भागवत कथा सुनाने वाले, ये 25 साल के बाद आपके बच्चे को बचाने नहीं आएंगे। जिन नेताओं की आप जय जयकार कर रहे हैं, ये 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। जिन ये न्यूज चैनल के एंकरों की आप जय जयकार कर रहे हैं, इस देश को जो सबसे बड़ा बर्बाद किया है वो हमारी खबर पालिका ने किया, मीडिया ने किया। ये न्यूज चैनल केवल लोगों का बयान तो दिखाते हैं, कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कभी भी किसी सांसद, विधायक, मंत्री से नहीं पूछते कि ये जो समस्या है इसका मूल कारण क्या है, अस्थायी समाधान क्या है। आपने किसी न्यूज चैनल के एंकर को, आपको बहुत सारे एंकर पसंद होंगे, किसी एंकर को सुना आपने कि किसी नेता से पूछते हुए ये जो समस्या भारत में है, चीन में क्यों नहीं है? चीन में सड़क के किनारे अवैध निर्माण क्यों नहीं होता? चीन में आगजनी क्यों नहीं होती? चीन में पत्थरबाजी क्यों नहीं होती? चीन में धर्मांतरण क्यों नहीं होता? चीन में घुसपैठ क्यों नहीं होती? सुना आपने? नहीं, आपने सुना भी नहीं, और आप उनकी बातों में लट्टू हुए रखे। कोई कविता पाठ सुना के आपको, आपका दिल बहला रहा है, कोई बढ़िया बढ़िया वीडियो दिखा के आपका दिल बहला रहा है। और कल से मैं देख रहा हूं, जब से आगजनी हुई है, सोशल मीडिया वॉरियर, वो जो अपने आप को सोशल मीडिया का योद्धा कहते हैं, वो सारे योद्धा केवल आगजनी दिखा रहे हैं। हल्द्वानी में आगजनी, 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 वो दिखा दिखा के आपको डरा रहे हैं। उनकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि आप किसी से यह पूछ सके इस समस्या का मूल कारण क्या, अस्थायी समाधान क्या है। मूल कारण, अस्थायी समाधान मैं आपको बता रहा हूं। आप उसके लिए डिमांड करिए, फेसबुक पे 5000 दोस्त मित्र बनाइए और फेसबुक पे लिखना शुरू करिए। अवैध निर्माण के खिलाफ कठोर कानून नहीं है, और जो है भी उसमें कम से कम 30 साल 40 साल लग जाता है सजा होने में। अब आज तक तो अवैध निर्माण करने पर किसी को सजा ही नहीं हुई है। यह है मूल कारण, घटिया कानून। भारत में घूसखोरी है क्योंकि घूसखोरी का कानून घटिया है और न्याय व्यवस्था सड़ी है। 30-40 साल सजा देने में लग जाता है। भारत में मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है। क्यों? क्योंकि कानून घटिया है और न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। सजा देने में कम से कम 30-40 साल लग जाता है। भारत में घुसपैठ है, रोहिंग्या आ रहे, बांग्लादेशी आ रहे। चीन क्यों नहीं जाते, सिंगापुर क्यों नहीं जाते? क्योंकि भारत का कानून घटिया है, और एक बार आ गए तो ओटजीवी नेता उनका समर्थन करते हैं। सबसे बड़ा मूल कारण है भ्रष्टाचार। ये जितने झुग्गी बसी है ना हल्द्वानी में, जो आगजनी हुई है, पता है वहां ज्यादा, सबसे ज्यादा वहां पे बांग्लादेशी है। ये बांग्लादेशी आप आगजनी कर रहे हैं, और सोचिए पुलिस वालों पे पत्थरबाजी कर रहे हैं। पुलिस कहां से बचा लेगी जब अपने आप को नहीं बचा पा रही है? जिन पुलिस वालों के, प्रशासन के और सरकार के भरोसे आप बैठे हुए हैं, वो पुलिस वाले खुद को तो बचा नहीं पा रहे, खुद ही उनका सर फूटा हुआ है। आपको लगता है 10-20 साल के बाद आपको आके बचा लेंगे? मतलब ही नहीं है। अगर कानून बना दिया जाए कि जो भारत में अवैध रूप से रह रहा है वो छोड़ के भाग जाए, नहीं तो 3 महीने बाद अगर पकड़ा जाएगा तो 100% प्रॉपर्टी जब्त करेंगे, नागरिकता भी खत्म करेंगे और आजीवन कारावास या फांसी देंगे। आप बताइए, घुसपैठी भारत छोड़ के भागेंगे कि नहीं? अगर कानून बना दिया जाए कि जो आदमी घुसपैठियों की मदद करेगा, आधार बना के, राशन कार्ड बना के, वोटर आईडी बना के, ड्राइविंग लाइसेंस बना के, बर्थ सर्टिफिकेट बना के 100% प्रॉपर्टी जब्त करेंगे, नागरिकता खत्म करेंगे, आजीवन कारावास, फांसी देंगे। है किसी की हिम्मत, इतनी हिम्मत जो घुसपैठियों को सपोर्ट करेगा? अगर हमने कानून बना दिया कि जस्टिस विद इन ईयर होगा, एक घंटे के अंदर एफआईआर होगा, 1 महीने के अंदर जांच पूरी होगी, 1 साल के अंदर सजा होगी, जुडिशियल चार्टर लागू करेंगे, पुलिस चार्टर लागू करेंगे, और कोई लागत नहीं, कानून बनाने की कोई लागत नहीं आती। जहां झुग्गी वहीं मकान बनाने की लागत है, एयरपोर्ट बनाने की लागत है, हाईवे बनाने की लागत है, स्कूल बनाने की लागत है, कॉलेज बनाने की लागत, हर चीज की लागत है। कानून फ्री में बनता है और सबसे ज्यादा काम करता है। मेरी बात ठीक लग रही हो, अभी भी जाग जाइए, दल गुलामी छोड़ दीजिए, परिक्रमा छोड़ दीजिए, नेताओं की जय जयकार छोड़ दीजिए, अभिनेताओं की जय जयकार छोड़ दीजिए, ये लेखकों की, बुद्धिजीवियों की जो पाखंडी, इनकी जय जयकार छोड़ दीजिए। ये जो कवियों की और एंकरों के भरोसे आप बैठे, ये कुछ नहीं करने वाले। देख लिया आपने ना, बेचारे पुलिस वाले तो बचे नहीं रहे, आप कहां से बचेंगे? कठोर कानून की मांग करिए, नहीं तो 20-25 साल के बाद घर में आगजनी के लिए तैयार रहिए।